परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अद्भुत रचना एकादशोपनिषद कठोपनिषद के 25 पृष्ठ दूसरी वल्ली में गुरु महाराज वर्णन करते हैं कि नचिकेता का वैराग्य देख करके वैवस्वत यम काल मृत्यु कोई भी नाम दे दीजिए, वही एक सत्ता है। उसी परम पिता परमात्मा का एक यह भी रूप है, गीता प्रमाण है। अब वैवस्वत नचिकेता को आगे वर्णन करने जा रहा है। उसका ये प्रश्न, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। इसकी भूमिका में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमें एक बार नहीं अनेक बार समझा चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमने एक बार नहीं अनेक बार किया है। साधक को सदैव सजग रहना होगा इस अध्ययन करने से, क्योंकि अध्ययन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन है। स्वाध्याय करने से, अध्ययन करने से, सद्ग्रंथों का पाठ करने से अपने इष्ट का मिलाप होता है। किसको होगा मिलाप? जो इसको समझेगा, विवेचना करेगा, चिंतन करेगा, अपना निरीक्षण करेगा और जो पहले अध्ययन कर चुका है। श्री रामायण में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, उपनिषद में क्या है और गुरु महाराज के प्रवचन क्या है, बड़ी सजगता से सबको स्मरण रखना होगा। मानव को इस जीवन में सद्गति प्राप्ति करनी कोई कठिन नहीं है, परंतु इतनी आसान भी नहीं है। अपना आपा, अभिमान और ये विषय वासनाओं से विरक्त अपने आप को करना होता है। विडंबना ये है, मानव इस शरीर के सुख आराम के लिए तो भरसक प्रयत्न करता है। महल माड़ियाँ, बहुत सुंदर गाड़ियाँ, बहुत महंगी बड़ी लग्जरी वह गाड़ियाँ वगैरह इत्यादि अपने जीवन में इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए वह लगा रहता है, आनंदित होता है। परंतु आत्मा को कौन सा वाहन देना है? शरीर को तो आपने बहुत लग्जोरियस गाड़ियां उनको दे दी, सुख आराम दे दिया। आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा ने भी तो एक दिन इस देह को त्यागना है। वह किस रास्ते से जाएगा? दो मार्ग। साधक जब इसका अध्ययन करता है तुरंत उसका ध्यान जाना चाहिए कि ये तो मैं पाठ कर चुका हूं। दो मार्ग हैं, पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग। एक श्रेष्ठ है, एक प्रिय है। एक मानव के मन को प्रिय लगता है। ये धन दौलत, रुपया पैसा, ये पदवी पदार्थ इत्यादि, ये प्रिय मार्ग है, मानव का प्रिय है, मानव को प्रिय लगता है। सभी इसी दौड़ में लगे रहते हैं। एक है श्रेष्ठ मार्ग, जो आत्मा का वह मार्ग है, वैवस्वत। इसको वर्णन करने जा रहे हैं। परंतु साधक को तुरंत गीता का 8वां अध्याय याद आ जाना चाहिए कि मैंने तो ये पाठ किया हुआ है। पहले 8वें अध्याय को देख लेते हैं कि गुरु महाराज हमें क्या कह चुके हैं। 8वां अध्याय 21वां श्लोक, जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। वैवस्वत यही उत्तर देने वाला है, जिसका पाठ
हम कर चुके हैं। ऐसे जिस पद को पाकर फिर जन्म मरण के चक्कर में लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। इस लोक में दो मार्ग है। एक में तो यू टर्न लेकर के बार बार उसी दायरे में मानव घूमता रहेगा, कर्म करेगा, आशा बांधे रखेगा और सकाम करेगा, कामना सहित कर्म करेगा। यह चंद्र लोक और ये पृथ्वी, इसी चक्कर में वह घूमता रहेगा। इस चक्कर में उसके जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट, तकलीफ, ये रोग शोक, वृद्ध अवस्था, ये सब कुछ आते रहेंगे। ये उसी मार्ग पर जब मानव चलेगा, उस मार्ग पर उसको बार बार एक जन्म नहीं, लाख जन्म भी इसी मार्ग पर तू घूमता रहे, ये तेरे को बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख, तकलीफ अवश्य मेव देने वाले हैं, क्योंकि ये मार्ग है ही ऐसा। दूसरा, दो मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। गीता का 8वां अध्याय 26वां श्लोक। उनमें से एक तो जीव नहीं लौटता, एक तो सीधा डायरेक्ट उस परम धाम में पहुंचेगा। एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। वह लूप, वह चक्र उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अंत में, अब दोनों मार्ग में अंत में जिस भाव से मानव रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, अगर उसमें वह मर जावे, उसका अंतिम समय आ जावे, अगर वृत्ति अपने परिवार में लगी है। अब रामायण याद आ जानी चाहिए। जब बाली अपने प्राण त्याग रहा था तो रघुनाथ जी ने उससे कहा, जब उसने कहा मुझे तारा का तो, अपनी धर्म पत्नी का तो नहीं ध्यान आता, उसकी मुझे चिंता नहीं, परंतु मेरा पुत्र अंगद बहुत छोटा है, अभी मेरे बिना वह बहुत घबरा जाएगा। अब उसकी वृत्ति अपने पुत्र में चली गई। अगर इसी वृत्ति में मर जावे तो पौत्र किसी भी रूप में उसी परिवार में तुरंत वह आ जाएगा। अपने आत्मा को उस ओर ले जावेगा, देवयान मार्ग पर नहीं, पितृयान मार्ग पर, बार बार जन्म और मृत्यु। तब रघुनाथ जी ने कहा, अपने परिवार से तू अपने ये मन के भाव हटा ले, तू तारा की चिंता ना कर और तू अपने पुत्र अंगद की चिंता ना कर, तू उस ब्रह्म की, उसको स्मरण कर, नाम स्मरण करते हुए प्राण का त्याग कर, ताकि तेरी आत्मा उसी नाम में विलय हो जावे। उसकी सदगति के लिए रघुनाथ जी कह चुके हैं। अब भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन को, अंत में उसी में मर जाए तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है, अपनी धन, अपनी दौलत, अपनी महल माड़ियां, अपना कबीला, अपनी यह संग्रह संपत्ति, अगर इसमें मर गया कि मेरी बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, ये दक्षिण मार्ग है। इसमें जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। और दूसरा है श्रेष्ठ मार्ग, ध्यान का, जाप का, अपनी आत्मा के कल्याण का, सत्संग का, महापुरुषों के, बुद्धिजीवियों के इन वचन का पालन करना, उनको सुनना और अपने भीतर उसका मनन चिंतन करना। यह दुनिया अलग है, इस लोक से बहुत भिन्न है। इस लोक के जो साधारण मानव है, जो दूसरी श्रेणी आत्मा, जाप, पाठ, स्वाध्याय और गुरुदेव की वाणी को, महापुरुषों के कथन को जो स्मरण करता हुआ अपने जीवन को उन्नत करता है, वह दौलत कमा लेता है। जो उसकी आत्मा को वह बल देता है, मन को शक्ति देता है और बुद्धि चित्त वह कदापि व्याकुल नहीं होती। वह उस धन की,
उस संपत्ति को अर्जित कर लेता है। लाभ क्या होगा, आगे चलकर गुरु महाराज इसका वर्णन कर देवेंगे आज के पाठ में। क्या प्रकाश शून्य लोकों में चला जाता है, क्या केवल सुख और भोग। सुख का संबंध है शरीर के साथ, वह सुखी रहना चाहता है, आनंदित नहीं। आनंद का संबंध है आत्मा के साथ, और शांति, शांति का संबंध है मन के साथ। हां, प्रसन्नता, प्रसन्नता का कारण एक से अधिक है। ये प्राप्त होने जा रहा है, मानव प्रसन्न हो जाएगा। ये प्राप्त हो गया, ये प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्नता का, मेरा कोई प्यारा मुझे मिलने आ रहा है, प्रसन्न हो जाएगा। जब गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न होता है, आनंदित नहीं होता। आनंद तो उस ब्रह्म धाम में प्रवेश करने से होता है। आनंद का संबंध आत्मा से है। तो मानव केवल सुख चाहता है, ना शांति चाहता है। सुख धन दौलत में है, महल माड़ियों में है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने में है, परंतु मन की शांति नहीं है। आत्मा के आनंद का मार्ग ये नहीं है। पितृयान मार्ग प्राप्त करके प्राण त्याग देना, फिर ज्योति को लाभ के जानकर आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देवयान मार्ग है। ये हम 8वें अध्याय में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब ये भगवान कृष्ण कह चुके हैं, रूप भिन्न भिन्न है, वही सत्ता परम पिता परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में देह धारण करके इस लोक में आता रहा है और ज्ञान बांटता रहा है। अपने नुमाइंदों को गुरु के रूप में यहां भेजता रहता है। संसार में दो ही मार्ग हैं। 25 पृष्ठ, पहले श्लोक का अर्थ, गीता का 8वां अध्याय, और यह श्लोक एक ही बात है। संसार में दो ही मार्ग हैं। एक तो श्रेयस है, अर्थात आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग है। कैसे प्राप्त होता है? जो जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव तथा आत्मज्ञान रूप है, यह श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग। इसका रास्ता धन दौलत को कमाने की दौड़ में नहीं रहता। मुझे बहुत बड़े बड़े घर मिल जाएं, इस दौड़ में नहीं रहता। मेरा जाप हो जावे, मेरा जीवन संयमित होवे, मेरा आराधन, मेरा ध्यान लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करो, वो इस दुनिया में रहता है। यह संपत्ति एकत्रित करता है। एक तो धन है सोना चांदी, और एक धन आत्मा का धन है। इसी का नाम देवयान मार्ग है। पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग, गीता 8वां अध्याय। दूसरा प्रेयस मार्ग है, जो इस लोक के सुख भोग का है। केवल इस लोक के सुख भोग, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, बहुत धन दौलत, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य वस्त्र, ये केवल प्रसन्नता और सुख शरीर का कारण होगा। ये शांति और आनंद का कारण नहीं होगा। ये इससे आनंद और शांति मिलती ही नहीं, और तृष्णा बढ़ती जाया जाती है, और कामना बढ़ती चली जाती है, और ललायत होता है, मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। इसी भट्टी में जलता रहता है, और मिल जाए, ये मेरा है, ये मेरा है, तेरा मेरा दिन भर करता।
जबकि ये सब कुछ परमात्मा का है। तेरे प्रारब्ध, तेरे पुण्य कर्म, तेरे शुभ कर्म के कारण तुझे भोगने को दिया है, साथ ले जाने को नहीं दिया, परंतु तू अपना मान बैठा। ये परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के पास वापस ले जाना है, तूने चले जाना है इस दुनिया से। ना तेरा परिवार तेरे साथ जाएगा, ना धन दौलत जाएगा, ना तेरी धरनी, ये बहुत बड़ी धरती का भाग तेरे साथ जाएगा। तेरे साथ तेरा जाप, तेरा पाठ, तेरे ध्यान, तेरा ये स्वाध्याय, महापुरुषों की संगति, सत्संगति, ये सब पुण्य कर्म, शुभ कर्म, ये तेरे साथ जाने वाले होंगे। अब इसके अनुसार तू अपनी आत्मा को वाहन देगा। शरीर को तो बहुत बड़ी बड़ी विलायती गाड़ियां तूने दे दी थी, परंतु आत्मा को क्या दिया था, उसका क्या प्रबंध किया था? बच्चे ने पैदा होना होता है, उससे पहले ही उसके कपड़े तैयार करते हो, क्या कुछ नहीं तैयार करते हो कि घर में संतान ने जन्म लेना है। जब आत्मा ने इसका त्याग करना है, आत्मा ने भी तो आगे मार्ग में जाना है, उसको कौन सा वाहन दे रहे हो? देवयान मार्ग। देवयान मार्ग क्या माँ ने कामना की थी? श्रवण कुमार ने जब अपने प्राण त्याग रहा था, त्यागे हुए थे, देवयान से बेटा याना, देवी देवताओं के यान में बैठ करके जाना। मानव लुधियाना से दिल्ली जाएगा, या तो शताब्दी में जाएगा या मेल ट्रेन में जाएगा, पैसेंजर भी है, और वह भी आप देखते हैं, वह भी सफ़र करने वाले हुआ करते हैं, यात्रा करने वाले होते हैं, जो मालगाड़ी, कोयला जिसमें, वह गुड्स ट्रेन, उसमें बैठकर भी सफ़र किया करते हैं। यही हालत आत्मा की होती है। आत्मा को कौन सा यान दोगे उस धाम के लिए? दूसरा प्रेयस, ये बड़ा प्रिय मार्ग होता है, धन दौलत का उपार्जन करना, सुख समृद्धि की उपार्जन करना। दूसरा प्रेयस मार्ग है जो इस लोक के सुख भोग का है। फल कामना से कर्म करने वाले का मार्ग प्रेयस है। फल कामना, जो भी काम करता है मुझे फल की प्राप्ति को हो, सकाम वह कार्य करता है। जाप पाठ भी सकाम करता है, दान पुण्य भी सकाम करता है, निष्काम नहीं करता, आत्मा के लिए नहीं करता। इस लोक के सुख पदार्थों की प्राप्ति की कामना से वह करता है। मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मेरी वाह वाह करें, वह इसी लोक में लूप, उसी दायरे में घूमता रहता है। यह पितृयान मार्ग कहा है। ये दोनों मार्ग आत्मा को पकड़ते हैं। अब दोनों में से जैसी वृत्ति तुम्हारी इस लोक में होगा, आत्मा को पकड़ लेंगे। एक में बार बार खींच करके इस दुख कष्टकारी मृत लोक में तुझे बार बार खींच के ले आवेंगे। ये तेरे भाव, तेरे कर्म कलाप। श्रेष्ठ तो भक्ति, उपासना, उपकार, सेवा तथा ज्ञान में दृढ़ करता है। प्रेयस कामना, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वह तुम्हें कहां लेके जाएगा? तुम्हारे भाव कैसे होंगे? भक्ति के भाव होंगे। सदा माला हाथ में जाप करने को मन करेगा, किसी की बुराई सुनने को मन नहीं करेगा। करना तो बहुत दूर है, सुनना भी उसको बड़ा कटुतर लगता है, किसी की बुराई। श्रेष्ठ तो जो श्रेष्ठ मार्ग पर होगा, जिसकी आत्मा ने उस सीधे परम धाम में पहुंचना है, उसकी दिनचर्या कैसे होगी? भक्ति की, उपासना की, उपकार, दूसरों के ऊपर वह परोपकारी होगा, सेवा की होगी, ज्ञान में दृढ़, ज्ञान की वृद्धि के लिए अध्ययन होगा उसका। महापुरुषों की शरण को ग्रहण करना अच्छा लगेगा, आत्मा को आनंद आता है। दूसरा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पाठ में क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आएगा।
वो केवल भौतिकवाद में रह रहा है और प्रेयस कामना विषय वासना आदि में ग्रस्त कर लेता है। जो प्रिय मार्ग है विषय वासनाओं में, ये आत्मा को बांध लेता है, ये आत्मा को अपने चुंगल में फंसाकर इसकी गति नहीं होने देता। समय पूरा हो चुका, तो हमें गुरु महाराज ने श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आत्मा को कौन सा वाहन आपको देना है, ये आप यहीं पर निर्धारित करेंगे। वैसा ही कार्य करेंगे, वैसे ही कर्मकलाप होंगे, वैसा ही विचार होगा और वैसे ही भाव होंगे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान अनंत स्वरूप सर्वशक्तिमान एक है वादुतीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देव आदिदेव हैं। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से ये हमारा सौभाग्य है, आज संक्रांति का ये पुण्य पर्व हमें प्राप्त हो रहा है। हे भगवान, आज से ज्येष्ठ माह आरंभ होता है। यह जेठ का महीना हम सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुख और शांति की वृद्धि करने वाला हो और हम सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। ये ज्येष्ठ संक्रांति, ये जेठ माह हम सबको श्रेष्ठ मार्ग पर, आपके धाम तक ले जाने वाले मार्ग पर चलाए, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। हे भगवान, मैं सभी उन जीवत जागृत आपके प्यारों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि यह ज्येष्ठ संक्रांति हम सबको प्राप्त हुई। आप सबको हार्दिक बधाई। ये जेठ माह आपके परिवार में मंगल और कल्याण करने वाला हो, सुख और शांति की वृद्धि करने वाला हो, आत्मा को आनंद देने वाला हो और आत्मा का कल्याण करने वाला हो। हे देव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते